अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के सबसे गुंजानाबाद सूबे पंजाब में इंतहाई आलूदा हवा लोगों के लिए शदीद ख़तरात का बाइस बन रही है, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN चिल्ड्रन फंड या यूनिसेफ ने पीर को एक बयान में बताया कि गुज़श्ता हफ्ते सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और कई दूसरे अज़ला में आलमी इदारे सेहत के फ़ज़ाई मेयार के रहनुमा उसूलों को 100 गुना पीछे छोड़ते हुए फ़ज़ाई आलूदगी की सतह के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बयान में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा मुतासर शहरों में दर्जनों बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया और आलूदगी इतनी शदीद है कि खला से नजर आ रही है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने कहा कि चूंकि सूबे पंजाब में धुंध बदस्तूर बरकरार है, मैं ऐसे छोटे बच्चों की सेहत के बारे में सख्त फिक्रमंद हूँ जो आलूदा जहरील हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने और बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए फौरी कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि धुंध की रिकॉर्ड तोड़ने वाली सतह से पहले भी पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की लगभग 12% अमवात को फ़ज़ाई आलूदगी से मंसूब किया गया था। फाजिल ने कहा कि इस साल के गैर मामूली धुंध के असरात का अंदाज़ा लगाने में वक्त लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि हवा में आलूदगी की मिक़दार के 2 और 3 गुना हो जाने से ख़ास तौर पर बच्चों और हामला ख़वातीन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। हाल ही में सूबाई हुकूमत खुसूसन लाहौर में धुआं, कार्बन गैसों के अखराज और धूल का मजमुआ एक सालाना चैलेंज बन गया है। तहकीकी रिपोर्ट्स में गाड़ियों, तामीराती धूल और खेतों में लगने वाली आग से निकलने वाले धुएं को इसकी वजूहात करार दिया गया है। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के रिहायशी मीडिया को इंटरव्यूज़ में ये शिकायत कर चुके हैं कि धुंध आंखों में जलन और गले में तकलीफ का बाइस बनती है। ज़्यादातर लोग दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए कमरों में दाखिल होने वाले जहरीले ज़र्रात के नुकसान को महदूद करने के लिए हवा को साफ़ करने वाले आलात या एयर प्योरीफायर ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। पंजाब में हुकाम ने धुंध से मुतासरा अज़ला में स्कूलों को नवंबर के वस्त तक बंद कर दिया है ताकि बच्चों को धुंध से बचाया जा सके। इसके अलावा लोगों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए 17 नवंबर तक उन्हें पार्कों, चिड़ियाघरों, खेल के मैदानों और दूसरे तफरीही मकामात में दाखिल होने से रोक दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने लाहौर में हर एक के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है, जबकि 50% मुलाजमीन को लाजमी तौर पर इस सिलसिले में घर से काम करना होगा, जिसे शहर में ग्रीन लॉकडाउन कहा जाता है। रेस्तरानों में खानों को फिल्टर के बगैर बारबेक्यू करने की ममानियत है और शादी हॉल लाजमी तौर पर रात 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं। फाजिल ने इस बारे में तशवीश का इजहार किया कि तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करने से एक ऐसे मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ा है, जहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा नौउम्र बच्चे पहले ही स्कूल नहीं जाते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साफ तवानाई और ट्रांसपोर्टेशन को फ़रोग़ देने के साथ साथ ज़राअत और सनत से कार्बन गैसों के अखराज को कम करना न सिर्फ आबो हवा की तब्दीली के असरात महदूद करने बल्कि बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह ने पीर के रोज़ आज़रबाईजान में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 हफ्ते की सालाना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के आगाज़ को एक हकीकी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारे बच्चे जहरीली हवा में सांस लें। हम लाखों बच्चों की सेहत, तालीम और बहबूद को मुतासिर नहीं होने दे सकते। अपने बच्चों और उनके मुस्तक़बिल की खातिर हमें आज ही फौरी इक़दाम करना चाहिए। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP29 में तकरीबन 200 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है।
وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حل کو فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خاص طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث پیش آنے والی قدرتی آفات کے اس ایک سال کے بعد، جس نے ترقی پذیر ملکوں کی جانب سے ان مطالبات میں اضافہ کر دیا ہے کہ انہیں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ ناظرین، آپ اس فضائی آلودگی یا اسموگ سے کس حد تک متاثر ہیں، اور آپ کے خیال میں اس سے بچاؤ کی بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔